पंजाब गवर्नमेंट को कैसा देख रहे हैं मरीम? ऐसे अगर कंपैरिजन किया जाए शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो पंजाब में थी और मरीम की, तो क्या फर्क नजर आता है? कंटिन्यूएशन है उसकी। जो शहबाज साहब की सिमत थी वही सिमत है, लेकिन मैं समझता हूँ कारकर्दगी का मुआवजा होना चाहिए। इस वक्त मुल्क की 3 बड़ी सुपर पार्टियों की जो हुकूमतें हैं, केपी की पीटीआई की केपी में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत है, 4 सूबों में। ठीक है, पीटीआई के पास भी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के पास भी हुकूमत है, नून के पास। हमें इन हुकूमतों, इन सियासी जमातों को इन हुकूमतों की कारकर्दगी के तनाजुर में देखना चाहिए। ठीक है। अगर किसी जगह अस्पताल बेहतर हो रहे हैं तो हमें कहना चाहिए। आप क्या कंपैरिजन करते हैं? मैं समझता हूँ ये जो अस्पतालों में जा रही है ठीक कर रही है, अस्पताल बेहतर करनी। तो बड़ी तनकीद हो रही थी कि एमएस की कुर्सी पे बैठ के उनको सस्पेंड कर दिया। तो ठीक है, अगर मैं जाता हूँ अस्पताल और मुझे इलाज नहीं मिलता तो मैंने मैं क्या कहूँगा, ये किस हुकूमत की नाकामी है? अगर फर्ज करें मैं हॉस्पिटल गया हूँ, ना मुझे दवाई मिली है, ना डॉक्टर मिला है, ना इलाज मिला है, मैं गाली किसको निकालूंगा? ज़ाहिर है गवर्नमेंट। तो फिर गवर्नमेंट को उसको ठीक करने के लिए मैदान में आना चाहिए। एमएस की जाती मिल्कियत है अस्पताल, सरकार का मिला। वो कह रहे थे फंड नहीं थे इसलिए। तो वो कहीं फंड नहीं थे तो उसका काम है फंड देना। ये बात ठीक है, अगर फंड नहीं है तो उन्हें फंड देना चाहिए, जितने फंड है उनमें उनको बेहतर मैनेज करनी चाहिए। ठीक है ना? तो मैं तो आपको अस्पताल बेहतर करनी चाहिए, सफाई शहरों में बेहतर बहुत अच्छी हो रही चाहिए, ये बेहतर आपको स्कूल बेहतर करने चाहिए, आपको तालीमी इदारे बेहतर करने चाहिए, आपको स्कॉलरशिप्स देने। देखिए आज क्या मसला है, आला तालीम बहुत महंगी हो गई है। आम मिडिल क्लास के आदमी के लिए मुमकिन नहीं रहा बच्चे को आला तालीम दिलाना। प्रोफेशनल हमारे यहाँ स्टूडेंट लोन का निज़ाम लाएं, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए सॉफ्ट लोन्स अवेलेबल होने चाहिए, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होने चाहिए। ये काम होने वाले हैं कि नहीं? ना बिल्कुल ठीक है। हमें तो इस तनाजुर में कारकर्दगी का देखें ना जी। ट्रैफिक पे हमें देखना चाहिए, वहाँ डंपर में 3 माह में 80 लोग डंपर से मर गए हैं। अगर एक ये लेकिन तनकीद इन पे ये की जा रही है मोहतरमा मरियम नवाज पे कि बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले लिए, शायद ये सारे पूरे कर ना पाए। तो हम उस तनाजुर में देखेंगे कि कहाँ नाकामी हुई। हमें किसी ने कहा इनिशिएटिव्स को खुफिया तो है नहीं। दूसरा इन पे ये तनकीद की जाती है कि बहुत ज़्यादा जो अपनी करीबी 3-4 लोगों के अलावा या इनका ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो ब्यूरोक्रेसी पे है, और जिसकी वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म भी नहीं कर पाते। पंजाब में कैबिनेट नहीं कैबिनेट है लेकिन उनकी कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती। ये तनकीद करने वाले करते हैं पीछे नहीं। मतलब यहाँ तो वो कहेंगे वो 1 मैन शो है और कोई कैबिनेट। अब तो देखिए रूल ऐसे हैं कि कैबिनेट की अप्रूवल आपको चाहिए होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तनकीद, वैसे वो प्रोमिनेंट है मीडिया में, और वैसे तो मुस्लिम लीग नून में बहुत प्रोमिनेंट है। क्राउड पुलर है, अगर कोई अब है तो वही है। इसमें तो कोई दो राय उनकी और गुजरा में एक पर्सनालिटी गैप तो नजर आता है, लेकिन कैबिनेट मौजूद है और रूल्स के तहत मिनिस्टर से ही संभली जाती है चीफ मिनिस्टर। तो मैं इन चीज़ों को पॉलिटिकल स्लोगन समझता हूँ। निज़ाम हुकूमत है, उसमें देखें एक डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर कौन होता है? ज़ाहिर उसका हेड सेक्रेटरी होता है। हाँ, ज़ाहिर। देखिए फर्क समझें, फेडरल गवर्नमेंट में पावर्स फेडरल मिनिस्टर के पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में अभी भी पावर्स सेक्रेटरीज के पास है। ये निज़ाम हुकूमत में फ़र्क है। ओके। फेडरल गवर्नमेंट में वो पावर्स फेडरल मिनिस्टर्स के पास आ गई हुई है। प्रोविंशियल चारों हुकूमतों में अभी भी जो महकमे का प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है वो सेक्रेटरी है। ओके, इसी वजह से वो ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड नजर आती है। तो हमें इस फ़र्क को समझना पड़ेगा। आपके ख्याल में एज ए जर्नलिस्ट जो 1 साल की कारकर्दगी में कौन से बेहतर काम किए मैडम ने? मरियम नवाज शरीफ। देखिए सिंध में जो सैलाब मुतासरीन के घर बन रहे हैं, आपको पता है 2.5-3 लाख घर भी बन गए हैं, लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत शानदार काम है। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में जो बच्चों को स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं, कि उन्होंने कहा है कि आपका अगर दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में कहीं एडमिशन हो जाए तो पैसे बलूचिस्तान गवर्नमेंट देगी। ठीक है, बड़ा कमाल काम है। अगर मैं मेरिट पर नहीं दाखिला हो जाता है तो पैसे देने को तैयार है। पंजाब में भी हेल्थ में
एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में बहुत काम हो रहा है। हम तो 1 साल में तो कुछ फैसला नहीं होता। अच्छा, ये इन्होंने बड़े अच्छे काम किए। ये आपने कम्युनिकेशन की, वर्क्स एंड कम्युनिकेशन की बात की, तो पहले जो इनके टेंडर वेंडर्स होते थे तो ई टेंडरिंग, वो ई टेंडरिंग, अब बहुत सारे मेरे जानने वालों जो मुझे आके बल्कि बाकायदा उन्होंने कहा यार अब तो कम ही हो गया। अब वो वाला जो तक था कि 10% दे के 15%, ये मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त काम किया। ई टेंडरिंग है। बल्कि एक हमारे दोस्त है वो बता रहे थे कि शायद अब तो वो चेक लेने के लिए करते थे ना, कि अभी भी किसी को 4 पैसे देने पड़ते, ये वो एक मसला बनता था। अब वो भी शायद कहते हम ऑनलाइन ही हो जाए, ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, इस्लाहात होनी चाहिए। ई टेंडरिंग से बहुत सारी करप्शन खत्म हुई है पंजाब। अच्छा, एक बड़ी तनकीद पिछले दिनों में हुई कि इनके अपनी 1 साल की परफॉर्मेंस पे बड़ी एडवर्टाइजमेंट की और बड़ा ये 60 पेजेस के इश्तिहार दिए, करोड़ों रुपए मीडिया में बैठा, और अब भी बड़ी अपनी एडवर्टाइजमेंट बहुत करती हैं। तो एज ए जर्नलिस्ट आपने भी सारे अदवार देखे हैं, तो क्या लगता है आपको कि हुकूमत को अपनी कारकर्दगी के जरिए इश्तिहार ही बतानी चाहिए, ये मेरा काम नहीं होना चाहिए। अगर हुकूमत अपने पैगाम को देना चाहती है, सहाफ़ी को तो हुकूमत की मदद सराही नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा एक तरह की ये वो रिश्वत दी गई है मीडिया हाउसेस को, ये वो ये यूट्यूब भी इश्तिहार से चलता है, प्रिंट मीडिया भी इश्तिहार से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इश्तिहार। वो जर्नलिस्ट तनख्वाह वाले इश्तिहारों के खिलाफ बात करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इश्तिहार देने चाहिए, अपनी कारकर्दगी और अपना पैगाम देने के लिए इश्तिहार देने चाहिए। मैं उनका माउथपीस नहीं हूँ। ओके, अपने बजाय के जर्नलिस्ट रखें, खुद ठीक है टीवी पे एडवर्टाइज करें, ये करें वो करें, ठीक है, लोगों को अपना पैगाम पहुंचाएं। मैं क्यों उनके माउथपीस हूँ, पर वो मुझे कहेंगे ना, मुझे क्यों कहें, अपना काम पैगाम खुद पहुंचाएं। ओके।